हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये लॉगरिथम के ऊपर सेकंड वीडियो है। इस क्लास में हम लोग लॉगरिथम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस log 1/3 टू द बेस 3। पिछले वीडियो में हम लोग ने लॉग का सब फॉर्मूला देख लिया था, उसको यूज करके आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि log 1/3 टू द बेस 3 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं क्या कि log m/n, बेस कुछ भी हो, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, जैसे यहाँ पे बेस 3 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पे m/n है तो इसमें हम लोग क्या लिखते थे, log m माइनस log n। ठीक है, बेस जो गिवन होगा वो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए m है 1, n है 3, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा हम लोग का कि log 1 माइनस log 3। अभी बेस में क्या गिवन है 3, तो हम लोग बेस में यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, मतलब लॉगरिथम ऑफ 1 इज 0। बेस में कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, नॉन मतलब कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये 0 होगा। एंड ये भी फॉर्मूला देखा था कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द बेस इटसेल्फ वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। दैट इज log a टू द बेस a 1 होता है। ओके, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा -1 हो गया। ओके, पिछले वीडियो नहीं देख के अगर ये क्लास आप देख रहे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पिछले वीडियो एक बार देख लीजिए। तो देखिए नंबर बी में क्या बोला, log 16 टू द बेस हाफ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इसमें हम लोग यहाँ पे देखिए कि इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग जो 16 है इसका हम लोग 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग 2 टू द पावर 4 को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेस में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 टू द पावर 4 है, बेस में क्या है हाफ। अभी लॉगरिथम का हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि log a टू द पावर m होने से m पहले आ जाता है, तो यहाँ पे जो पावर है 4 वो पहले आ जाएगा, मतलब 4 पहले आ जाएगा। 4 पहले क्या जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस हाफ। देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये भी हम लोगों ने देखा था कि log a/b क्या था हम लोगों का फॉर्मूला, कि log a टू द बेस b को हम लोग क्या लिख सकते थे, log a होल डिवाइडेड बाई log b। बेस कुछ भी ले सकते हैं आप, तो इसमें a है 2, b है हाफ, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, log 2 होल डिवाइडेड बाई log हाफ। ठीक है, सुपर हो गया log 2। अभी नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला कि log m/n। log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पे क्या होगा, log 1 माइनस log 2। ओके, अभी लॉगरिथम ऑफ 1 टू दी एनी नॉन जीरो बेस इज 0 हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस log 2। सो कितना हो रहा है, 4 इंटू माइनस log 2 डिवाइडेड बाई log 2। सो log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, -4 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड लॉगरिथम ऑफ 125 टू द बेस 5 रूट 5। तो मुझको इसका वैल्यू पूछा है कि 125 का लॉगरिथम क्या होगा इस बेस के रिस्पेक्ट पे, दैट इज logarithm of 125 टू द बेस 5 रूट 5, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, so यहाँ पे हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 क्यूब हो जाएगा, 5 रूट 5। अभी लॉग में क्या फॉर्मूला है कि log a टू द पावर m इक्वल टू m log a, मतलब लॉग में जो पावर होता है वो पावर पहले आ जाता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो 3 पहले आएगा तो 5 टू द बेस 5 रूट 5। ओके, इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, log a टू द बेस b इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई log b। ठीक है ना, मतलब log a टू द बेस b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a डिवाइडेड बाई log b। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि log 5 होल डिवाइडेड बाई log 5 रूट 5। ओके,
log 5। अब ये रूट का 5 मतलब क्या होता है कि 5 इंटू 5 टू द पावर हाफ। तो 5 का पावर में 1 है, 5 का पावर में हाफ है। अभी दोनों का जब बेस सेम होता है तो पावर दोनों ऐड हो जाता है, तो 5 टू द पावर 1 प्लस हाफ कितना होगा 5 टू द पावर 3/2। यहाँ पे क्या हो रहा है लॉग 5 टू द पावर 3/2। ओके। अभी लॉग में फिर से वही वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। लॉग में क्या होता है कि जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। तो पावर में कितना है 3/2, वो पहले आ गया। फिर क्या बन गया log 5। तो log 5 से log 5 चला गया। ओके। एंड 3/2 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2/3। 3 से 3 कैंसिल होकर वैल्यू कितना आ जाएगा 2। दिस इज द आंसर। दैट इज log 125 टू द बेस 5√5 इज 2। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख। नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो दैट x टू द पावर log y इक्वल टू y टू द पावर log x। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको हम लोग एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे इसके बाद। मतलब क्या हो रहा है कि x टू द पावर log y होता है, जो ये y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो x टू द पावर log y को हम लोग y टू द पावर log x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए, तो x टू द पावर log y को हम लोग कुछ मान लेता है कि लेट x टू द पावर log y इक्वल टू z। ओके। अभी दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, लॉगरिथम ले लेंगे। log x टू द पावर log y इक्वल टू क्या होगा log z। वे लॉग में क्या होता है, जब पावर होता है वो पहले आ जाता है, हम लोग जानते हैं। तो पावर में कौन है log y, वो पहले आ जाएगा। पहले आके क्या होगा कि log y इंटू log x इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ z। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं log y इंटू log x को, कि log x इंटू log y इक्वल टू log z। फिर से इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि log y टू द पावर log x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि log में पावर पहले जाता है, तो पावर यहाँ पे क्या है log x। log x अगर पहले आ गया तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, log x इंटू log y होगा ना, वही तो है यहाँ पे log x इंटू log y। मतलब ये जो log x था वो y का पावर में चला गया। इसका ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ z। भी दोनों तरफ से log log कैंसिल करने से क्या मिलेगा कि y टू द पावर log x इक्वल टू z। बट z कौन था, z क्या था, z था x टू द पावर log y। z क्या था x टू द पावर log y। तो अल्टीमेट हम लोग को क्या मिल चुका है कि x टू द पावर log y इक्वल टू y टू द पावर log x। प्रूव्ड। ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट x टू द पावर log y माइनस log z इंटू y टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y इक्वल टू 1। तो ये प्रोडक्ट का वैल्यू 1 दिखाने के लिए बोला है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने वो लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक्स टू द पावर ए माइनस बी होने से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी। ओके। तो इसमें भी यहाँ पे ए कौन है log y है, बी कौन है log z है। दैट इज एक्स टू द पावर ए माइनस बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला कि एक्स टू द पावर log y होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर log z। वही हम लोग लिख देते हैं कि एक्स टू द पावर log y बाई एक्स टू द पावर log z इंटू इंटू इसके भी हम लोग क्या लिखेंगे y टू द पावर log z बाई y टू द पावर log x। इसको क्या लिखेंगे z टू द पावर log x बाई z टू द पावर log y। मतलब z टू द पावर a माइनस बी ऐसा है ना, z टू द पावर a बाई z टू द पावर b। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे x टू द पावर log y बाई, अभी देखिए x टू द पावर log z को हम लोग क्या लिख सकते हैं z टू द पावर log x, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वाला जो प्रॉब्लम किया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि x टू द पावर log y जो होता है x टू द पावर log y सेम एज y टू द पावर log x। x एंड y अपना जगह चेंज कर लेता है, ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा x एंड z अपना जगह चेंज करेगा, दैट इज z टू द पावर log x लिख सकते हैं इसको इनटू y टू द पावर log z को हम लोग क्या लिख सकते हैं z टू द पावर log y बाय दिस फॉर्मूला। ओके, मैंने पिछले वीडियो में पिछले प्रॉब्लम में मैंने सॉल्व किया, ये प्रूफ किया बाई। अभी देखिए y टू द पावर log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x टू द पावर log y। ओके,
एंड जेड टू द पावर लॉग एक्स को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे एंड जेड टू द पावर लॉग वाई को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। तभी क्या होगा, देखिए एक्स टू द पावर लॉग वाई, एक्स टू द पावर लॉग वाई कैंसिल हो गया, जेड टू द पावर लॉग एक्स, जेड टू द पावर लॉग एक्स कैंसिल हो गया, जेड टू द पावर लॉग वाई, जेड टू द पावर लॉग वाई कैंसिल हो गया, अल्टीमेट क्या बचा, वन। प्रूव्ड। यही कि हम लोग का क्या था, राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if log x by y minus z equal to log y by z minus x equal to log z by x minus y, then prove that x y z equal to 1। ओके, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम लोगों ने लिख लिया है कि log x by y minus z equal to log y by z minus x equal to log z by x minus y। मतलब बोल रहा है कि तीनों क्वांटिटी सेम है। अगर तीनों क्वांटिटी सेम है, किसके साथ सेम है, हम लोगों ने मान लिया कि तीनों क्वांटिटी के साथ सेम है। ओके, इसके मतलब तो अगर फर्स्ट और लास्ट रेशियो लेते हैं तो क्या मिलेगा कि log x by y minus z इक्वल टू के, एक तो ये वाला इक्वेशन मिल रहा है। सेकेंड रेशियो इक्वल टू लास्ट रेशियो लेने से क्या मिलेगा कि log y by z minus x इक्वल टू के। थर्ड एंड लास्ट रेशियो लेने से क्या मिलेगा कि log z by x minus y इक्वल टू के। तो फर्स्ट रेशियो से क्या मिल रहा है कि log x इक्वल टू के इंटू वाई माइनस जेड। सिमिलरली सेकेंड रेशियो से, सेकेंड इक्वेशन से क्या मिल रहा है कि log y इक्वल टू के इंटू जेड माइनस एक्स। ओके, एक तो ये मिला, एक ये मिला हम लोग का रिजल्ट, और एक क्या मिला ये वाला इक्वेशन से क्या मिलेगा कि log z इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो तीनों इक्वेशन है तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं आपस में, कि एडिंग दिस थ्री। वही है, तीनों को ऐड करने से कितना मिलेगा, तो ये log x प्लस log y प्लस log z, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड भी ऐड होगा, k इंटू वाई माइनस जेड प्लस k इंटू जेड माइनस एक्स प्लस k इंटू एक्स माइनस वाई। तीनों को जस्ट ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड ऐड कर दिया। अभी हम लोग पिछले दिन हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि log m n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। तो इसमें क्या होगा कि log m मतलब log x प्लस log y प्लस log z एडिशन फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, दैट इज log x y z। अभी तीनों से k कॉमन आ रहा है, k कॉमन लेने से क्या मिलता है देखिए, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या मिला कि log एक्स वाई जेड इक्वल टू के। अभी इक्वल टू के इंटू जीरो, दैट इज जीरो मिला है। अभी इसका जो बेस है, बेस में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, कॉमन लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम में हम लोग बेस को जनरली 10 लेते हैं। आप ई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे क्या ले लिया, बेस 10। अभी हम लोग का लॉगरिथम का फॉर्मूला क्या था कि log ए टू द बेस एक्स इक्वल टू अगर पी होता है, देन ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर पी। ये हम लोगों ने पहले दिन ही देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 10 टू द पावर जीरो, 10 टू द पावर जीरो, एंड 10 टू द पावर जीरो वैल्यू क्या होता है, वन। दैट इज एक्स वाई जेड कितना हो गया, वन। प्रूफ, ये प्रूफ करने के लिए बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ log अंडर रूट सेवन अंडर रूट सेवन अंडर रूट सेवन डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। मतलब यही चीज कंटिन्यू हो रहा है। ओके, इट इज रूट ओवर सेवन 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 अप टू इन्फिनिटी, यही कंटिन्यू हो रहा है। बेस क्या गिवन है, सेवन, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका वैल्यू चेक करते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। कि मान लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू अंडर रूट सेवन अंडर रूट सेवन अंडर रूट सेवन ऐसे जा रहा है। सो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने से कितना मिलेगा, तो स्क्वायर करने से पहला जो रूट है ये ओमिट हो जाएगा, फिर क्या रहेगा अंडर रूट सेवन अप टू इन्फिनिटी। इसके मतलब आप ठीक से नोटिस करेंगे कि सेवन को छोड़ने के बाद जो एक्सप्रेशन है, ये तो यही वाला एक्सप्रेशन कंटिन्यू हो रहा है ना, क्योंकि अंडर रूट सेवन अंडर रूट सेवन अंडर रूट सेवन अंडर रूट सेवन ही कंटिन्यू हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। इसके मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम ही है।
मतलब हम लोग इसको x लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 7x, यही इंपॉर्टेंट बात है। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू हो सकता है, इधर 0 हो सकता है, नहीं तो x इक्वल टू 7 हो सकता है। बट x का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा, सपोज के log 0 हो गया, तो log कभी भी 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो x 0 नहीं होगा, इसका मतलब x माइनस 7 0 होगा। ओके, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। log x इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0, याद रखिएगा। दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7। इसका मतलब x मतलब क्या है, x मतलब क्या था, ये तो था कि अंडर रूट 7 अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना है, 7 है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे सिर्फ, इक्वल टू लॉग 7 होगी इसका वैल्यू, बेस क्या गिवन है 7। और हम लोग क्या जानते हैं, लॉग ए टू दी बेस से क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। दिस इज द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आप हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा।